बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये थोड़े से ये गड़बड़ हो गए हैं सुंदर साथ जी, आज सही करके इसको सही कर दिया जाएगा, फॉन्ट में होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स इन यूट्यूब टुडे। आप सभी का प्रेम इसी प्रकार बरसता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। 5000 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और अभी जिन्होंने ना किया हो उनको जरूर भेजकर सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। और हमारे सुंदर साथ की इस सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। और आइए सुंदर साथ जी, आपको पता है कितने वीडियोस हो चुके हैं हमारे YouTube के चैनल पर और कितना प्रेम आप सुंदर साथ ने उन पर बरसाया है। अनबिलीवेबल, एक छोटे से बूंद जैसे मंच के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आशीर्वाद हमारे प्यारे स्वामी जी का है। तो आइए सुंदर साथ जी सिंधी की ओर चलेंगे। और एक मैं आपसे कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ। इस बार श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा का 18वां वार्षिक महोत्सव होने जा रहा है। और होपफुली अभी तक हुई तो नहीं है टिकट, पर हम लोग उसमें आने वाले हैं। तो यदि सुंदर साथ जी वहां पर आएंगे और मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत सुंदर सेवा वहां पर प्लान की जा रही है, जिसके लिए आप सभी की वहां जरूरत है। उस सेवा में हर सुंदर साथ की आवश्यकता है, क्योंकि वो सेवा अराउंड 24 आवर्स की कह सकते हैं, सोने का समय निकालकर पूरे समय की वो सेवा रहेगी। तो हर सुंदर साथ की सेवाएं निर्धारित की जाएंगी कि 3-3 4-4 घंटे वहां कौन अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यदि आप 2 दिन प्लान कर रहे थे, 3 दिन प्लान कर रहे थे, तो कृपया आप 7 दिन जरूर प्लान कीजिएगा, क्योंकि सुंदर साथ जी की सेवाओं की बहुत आवश्यकता रहेगी। आपके बिना वो हो नहीं पाएगी। तो आज कार्यक्रम के बाद जो जो सुंदर साथ प्लान कर रहे हैं आने का, जरूर बताइएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया अब जरूर कर लीजिएगा। और अगर 2-3 दिन नहीं सोचा था तो पूरे दिन कर लीजिएगा कृपया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपके आपके सेवा, आपके सहयोग के बल पर ही मुझे पता है मेरा सुंदर साथ दे विल डू इट। तो उसके बल पर ही इस सेवा को स्वीकार किया गया है कि हमारी टीम दे कैन मैनेज इट। और जिन्होंने दी है सेवा उन्होंने भी यही कहा है कि आपकी टीम मैनेज कर सकती है, इसीलिए ये सेवा आपको दी गई है। तो वो सेवा के बारे में भी अभी बताएंगे, उनकी मीटिंग्स भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो अभी से प्लान करेंगे तब तक जाकर हो पाएगी। उसकी डिजाइनिंग एवरीथिंग, हमारे थंबनेल भाई स्टार्ट हो चुके हैं अभी से वहां की डिजाइनिंग करने के लिए। और वो भी मिलेंगे वहां, हमारे भाई भी मिलेंगे। तो बहुत बड़ा खुलासा होगा कि आखिर कौन है वो जो इतनी सेवा करते हैं। तो मिलने के लिए सभी सुंदर साथ को अवश्य आना पड़ेगा। आइए चलते हैं हमारी सिंधी की ओर। बहुत प्यारा थंबनेल इसका भी हमारे भाई जो बनाते हैं, ये दूसरे हैं सुंदर साथ जी। तो हर थंबनेल अलग सुंदर साथ बनाते हुए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 87 श्री सिंधी मंथन। आप मेरे दिल में जो भी देते हैं उसे मैं पहले से ही पुकार करके कहने लगती हूँ। जो देते हैं ना सुंदर साथ जी, वो पहले से ही पता लग जाता है रूह को, पहले से ही संकेत भी मिलने लग जाते हैं और पुकार कर कहने भी लग जाती है। अभी तो धनी जी के दिल से ट्रेवल में ही होती है बात, पर इधर पहले ही पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि एक दिली जो है ना वो बहुत सुंदर है, अति प्यारी। ये एक दिली का ही पूरा सुंदर साथ जी, जैसे ही मन इस खेल से हटता है एक दिली एक्टिवेशन में आ जाती है। पहले सुंदर साथ के साथ ऐसे महसूस होने लगता है कि मेरे दिल में ये बात आई, आपको कैसे पता लग गया? तो उसी प्रकार, क्योंकि बेस में दोनों के कौन है, निस्बत में कौन बसा हुआ है, मेरे पिया बसे हुए हैं सब सुंदर साथ के हृदय में। इसीलिए सबसे प्रेम कीजिए और वो एक दिली के पुट को, एक दिली के एक एक कण को महसूस करना शुरू करें। आइए चलते हैं स्वामी जी के टीका की ओर। श्री सिंधी, बड़े दिनों से इन सिंधी से ऐसे लग रहा था थोड़ी सी दूरी बनी हुई है, पर पिया कहते हैं नहीं,
एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। और हमारे सुंदर साथ जी ने इतनी सुंदर सेवाएं भी करके भेज दी, इनकी सपोर्टिंग चौपाईस की, सब कुछ साथ साथ पैरेलल में चलता रहा। लाड कोड आशा उम्मीदों, लाड कोड आशा उम्मीदों, ये प्रकरण नंबर 5 चौपाई नंबर 42। रूहें सब दिल में आईन, कहते हैं सभी आत्माओं के दिल में आपसे ही प्रेम पाने की आशा और उम्मीद है। आशा और उम्मीद एक ही होता है सुंदर साथ जी, पर किसके प्रति है? केवल आपसे पाने की उम्मीद है पिया। यहाँ किसी से सुख नहीं मिल सकता, यहाँ किसी से प्रेम नहीं मिल सकता। पूरी उम्र खो देते हैं हम प्रेम पाने की चाह में, संबंधियों से, माया के रिश्तों से। पर ये माया ऐसी है कि यहाँ किसी रिश्तेदार से, किसी संबंधी से वो प्रेम नहीं मिल सकता जो सुंदर साथ से मिल सकता है, जो मेरे पिया से मिल सकता है। सुंदर साथ से क्यों? क्योंकि उनके अंदर सूक्ष्म रूप में मेरे पिया जी की बैठक है। जैसे जैसे पिया की ओर कोई सुंदर साथ, कहते डग नहीं भरता मैं तेरे बिना, सुंदर साथ के डग अपनी ओर बढ़ाने जरूर पिया शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे सुंदर साथ पिया की ओर डग भरते चले जाते हैं, वैसे वैसे सुंदर साथ जी बिल्कुल वैसे वैसे ही एक दिली आती जाती है, सुंदर साथ से प्रेम बढ़ता जाता है, और सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर शुरू होना शुरू हो जाता है उसी दिन जब हमारा पहला पग उनकी ओर बढ़ता है। और ज्ञान के बिना उनकी ओर पग बढ़ नहीं सकता। आज भी स्वामी जी की एक बहुत सुंदर चर्चा थी, उसमें स्वामी जी कह रहे थे, कहते हैं ज्ञान प्रेम का प्राण है। हमें पता है सुंदर साथ जी, हमने तो बहुत बार सुना हुआ है, इसमें नई चीज क्या है? प्रेम ज्ञान का प्राण है। पर कहते हैं ज्ञान के बिना निर्धारित नहीं होता लक्ष्य। प्रेम में आंसू बहाए जा सकते हैं, प्रेम में आंसू बहाते रहो ना, हम किसी को बता पाएंगे? ये ज्ञान कोई बता ही नहीं पाएगा पूरे ब्रह्मांड में, और एक रूह दूसरे को भी नहीं बता पाएगी। ज्ञान के बिना संभव नहीं है, और पूरा प्रेम भी उसके बिना नहीं आ सकता। तो लक्ष्य को निर्धारित करने में कि प्रेम करना किनसे है, ज्ञान की पहली सीढ़ी शुरू होती है सुंदर साथ जी। और जैसे जैसे लक्ष्य निर्धारित होता जाता है, वैसे वैसे, अब लक्ष्य चिड़िया की आंख हो अगर, तो वैसे वैसे शरीर के सारे भाग पूरे 100% उस लक्ष्य की ओर झोंक देते हैं स्वयं को। इसी प्रकार हमारा, हमारे जीवन का एक एक पल उस लक्ष्य को निर्धारित करने में जब तक नहीं लग जाता, एक एक पल में पिया तू ही रोम रोम में श्याम दिखाई नहीं देता, तब तक उस लक्ष्य को भेदित करना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। पण तू जे तानिए पाण अडू, क्या कहते हैं? तानिए मतलब खींचे, जब तक आप नहीं खींचोगे, किंतु यदि आप इस समय अंगनाओं को अपनी ओर खींचें, तब हम आपको जान सकती हैं। तो ये अंगनाएं आपको जान सकती हैं। इंद्रावती सखी कितनी प्यारी हैं सुंदर साथ जी, उनके अंदर स्वयं पिया ही बैठे उनसे भी बुलवा रहे हैं कि जब तक पिया नहीं खींचेंगे, जब तक मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा नहीं आएगी। इसका मतलब कितनी सुंदर ये बात है कि हमारे लिए भी मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आ चुकी है। तभी तो हम धीरे धीरे शनै शनै उनकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। रहनी बदलती जा रही है, माया अच्छी लगनी कम होती जा रही है। पिया के सुंदर साथ, पिया की बातें, पिया का जिक्र, वाणी मंथन, चर्चनी, चितवन, वही अच्छा लगने लगा है। ऐसे लगता है वही समय सार्थक है जो मैं धनी के साथ बिताती हूँ, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो चर्चनी के रूप में हो, चाहे वो चितवनी के रूप में हो, चाहे वो चर्चा श्रवण के रूप में हो, या वाणी मंथन के रूप में हो, या सुंदर साथ से बात करके मेरे पिया की बातें करने के रूप में हो। पर हम धीरे धीरे उन्हीं की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। माया के रिश्तों की
भीड़ भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे लगता है एकांत मिले, वहां भी अकेला लगता है, भीड़ में भी अकेले। और जब एक सुंदर साथ भी पास हो तो ऐसे लगता है जैसे मेहर की सेना बाजंत्र बजा रही हो, क्योंकि वो, पर सुंदर साथ वो होना चाहिए जो धनी की बातें हमसे करे, मूल मिलावे को याद करे। धनी ने जिन जिन रूपों में यहाँ आकर लीला की, जो जो तन उन्होंने धारण किए, उनके बारे में बातें करे, सुंदर साथ के आपसी प्रेम के बारे में बात करे, कोई विवाद की बात ही ना हो, क्योंकि नेगेटिविटी के लिए स्थान इस हृदय में अब बचा ही नहीं है सुंदर साथ जी। तो मूल स्वरूप के हृदय में जब इच्छा आती है तो अपनी ओर खींचने लगते हैं, तब सखियां खींचती हैं उनकी तरफ। नहीं तो आज तक इतने वर्ष बीत गए सुंदर साथ जी, क्यों नहीं खींचे हम उनकी तरफ। अब इच्छा आई उनके दिल में भी, और इधर से भी जीव ने वैसा ही अभिनय करना शुरू किया। और अब धीरे धीरे उस प्रेम वृत्त की ओर सब सखियां मूल मिलावे की भांति गलबैया डालकर उनकी ओर खिंचती हुई कितनी सुंदर लग रही हैं। जो जो सुंदर साथ अपने प्यारे सुंदर साथ से प्रेम कर रहा है, वो 4 कदम और अपने आप ही पिया की मेहर से आगे चला जाता है कि तू, तेरा जीव, जिस जीव भाव को तुम प्राप्त हो गई हो, तुम्हारा वो जीव जीव भाव से निकलकर आत्म भाव में स्थित होता जा रहा है। और तुम मेरे अंगों से इतना प्रेम कर रही हो, तो आओ और तेजी से मेरी ओर बढ़ती आओ। तो सबसे आसान रास्ता पिया के हृदय तक जाने का, सुंदर साथ जी, सेवा में लग जाइए। पूरा दिन पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ मेरे पल चले गए। दुनिया के काम करते करते भी होल्ड कर लेती है सुंदर साथ जी सेवा, हमारे मन को, हमारे दिल को पिया की तरह अंक में भरती हुई। ये सेवा का सबसे आसान तरीका। दूसरा मेथड, सुंदर साथ से खूब प्यार कीजिए, चाहे वो कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं। सुंदर साथ से जो सुंदर साथ प्रेम करेगा, आगे से जैसा मर्जी हमें व्यवहार प्राप्त होता हो, क्योंकि उनके लिए हम प्रेम नहीं कर रहे, हम अपने लिए, अपनी आत्म जागृति के लिए प्रेम कर रहे हैं, ताकि मेरे पिया मेरे और करीब आते जाएं। मेरी कम मेहनत में भी पिया आ सकते हैं यदि प्रेम की तरंगे हम बिखेरनी शुरू कर देंगे। तो अंगनाओं को जब वो खींचते हैं ना, अपने आप रास्ता आसान होता चला जाता है। अपने आप जाके धनिये पकड़े हाथ, खींचते हैं तो हाथ पकड़ते हैं, और अंगनाएं सेवा में भी लग जाती हैं, और प्रेम ही प्रेम की तरंगे भी फैलाने लग जाती हैं। हे गाल, गाल मतलब गल, गल मतलब बात। हे गाल ना मुझे हाथ में, कहते ये बात मुझे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। फिर आ गई वही बात सुंदर साथ जी, जो सिंधी में हमेशा हुआ करती है, जी नचाए ती नचियूं, जैसे तरसाओ वैसे मैं तरसती हूँ। और फिर से इंद्रावती जी एक बार कह रही हैं, जे की करिए से तू, जो करते हैं वो आप करते हैं, ताजे तू ना खींचिए। अगर आप कितनी सुंदर वकील साहिबा बन के हमारे लिए खड़ी हुई हैं, हम कुछ नहीं करते, पर वकील इतना स्ट्रॉन्ग पिया जी ने हमें दिए हैं। कहते हैं ताजे तू ना खींचिए, पहले तो उनको क्या कहती हैं, अगर आप खींचते हो तभी सखियां आपकी ओर खींच सकती हैं। और अब क्या कहते हैं, अगर आप इनको नहीं खींचते हो तो हे रंज सभे मुंह, तो इसका सारा दुख मुझे होता है, इसका दुख मुझे होता है पिया जी, तो खींच लीजिए दोनों तरह से। अगर आप खींचे तो इनको सुख मिल सकता है, और अगर आप नहीं करेंगे ना पिया तो दुख मुझे मिलता है। कैसे कन्विंस कर रही हैं धनी जी को हमें दर्शन देने के लिए, हमसे मीठी मीठी बातें करने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए। वही 3 बातें, दीदार दे दीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए, दिल दे दीजिए। पिया जी किसके लिए सुंदर साथ जी, हमारे लिए। उनको तो सब कुछ मिल चुका है, इंद्रावती जी को सब कुछ प्राप्त हो चुका है, केवल मेरे लिए गुहार लगाती। हर सुंदर साथ यही सोचेगा, मेरे लिए गुहार लगाती इंद्रावती जी, महामती जी कितनी प्यारी लग रही हैं।
इंद्रावती सखी ने उस दिन भी प्रकाश गुजराती में भी आया था, श्री प्रकाश गुजराती में भी आया था कि तुम कभी खुद को अकेली मत समझना, इंद्रावती हमेशा हम सबके साथ हैं, पिया हमेशा हम सबके साथ हैं। जिस दिन ये अंदर दृढ़ होता चला जाएगा ना कि मैं अकेली नहीं हूं इन एनी सिचुएशन, चाहे वो माया की हो, चाहे वो आध्यात्मिक ही क्यों ना हो। सुंदर साथ जी चितवन में भी बैठे हैं तो कभी अकेले बैठ ये नहीं सोचना कि मैं अकेली बैठी हूं और चितवन कर रही हूं। धनी मेरे धाम हृदय में विराजमान है और मैं चितवन कर रही हूँ, उनको देखना चाहती हूँ जो मेरे हर पल हर घड़ी सहरग से भी नजदीक है, उसके मैं दर्शन करना चाहती हूँ। तो कैसे समझा रही हैं धनी जी को, और इसी तरह से हमें भी समझाएंगी सुंदर साथ जी इंद्रावती जी। इस चौपाई के पहले चरण में कथित यह बात, कौन सी बात? आत्माओं को प्रेम और आनंद देना। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि आपसे ही प्रेम और आनंद पाने की आशा है, तो यहाँ पर बोलिए हे गाल, ये बात आप ही कर सकते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो रानी कैसे कर सकती है जो सबको जगा रही है, पर सुख तो प्रियतम को ही देना पड़ेगा। ये प्रेम और आनंद मेरे हाथ में नहीं है धनी, इनको मैं ले आती हूँ, वकील बन बन के आपके पास ले आती हूँ, पर सुख तो धनी आपके हाथ में है। जे की करिए से तू, आप ही कर सकते हो। अब इनको खींचना शुरू कर दो अपने प्रेम सर्कल की ओर, जिसके सेंटर में आप बैठे हैं। इन सब को डलवा दो पिया गलबैया, खींचना शुरू कर दो एक एक को अपनी ओर, नहीं तो दुख मुझे होता है। उनको दुख का भी वास्ता दे रही हैं, किसी तरह से तो धनी मान जाए। किसके लिए? स्वयं सब प्राप्त कर चुकी हैं सुंदर साथ जी, हमारे लिए हम क्या कर रहे हैं? हम उनको पाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? पूरा दिन क्या माया में तो नहीं जा रहा ना अभी भी। अब सुंदर साथ जी ऐसा समय आ चुका है, कल भी स्वामी जी ने चर्चा में बोला विश्व युद्ध तो होगा और होकर रहेगा, और वो बार बार कहते हैं आज चितवन में बैठना शुरू कर दो, नहीं तो कल ऐसा ना हो कि रो रो के बैठना पड़े। ऐसी सिचुएशंस बन जाएं कि रो रो के बैठ रहे हैं, अगर हंस के बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा। सुंदर साथ जी बाहर कुछ नहीं बदलता, अपना अंदर का हाल बदलता है, जब भी बदलता है। इतना बल पिया दे देते हैं, किसी सिचुएशन से डर नहीं लगता। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था उससे मुक्त हो जाते हैं। कल क्या होगा कोई चिंता नहीं, निर्द्वंद और निर्भय होकर प्रेम गगन की ओर उड़ने लग जाता है। सुंदर साथ जी ये जीव भी आत्म सरीखा होने लग जाता है, ऐसे लगता है जीव और आत्मा ने गलबैयां डालकर एकाकार होने का फैसला कर लिया हो। पहले आत्मा जीव जैसी दिखाई देती थी, अब जीव आत्म जैसा श्रृंगार सजता जा रहा है कि मैं ही आत्मा हूं, जैसे कि इंद्रावती जी के जीव ने किया था। वो तो जीव जैसी बात ही नहीं करते, वो तो आत्म सरीखा हो चुके हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे रंग पकड़ता जाएगा ये जीव, जितना आत्मिक आहार इसके अंदर उड़ेला जाएगा उतना रंग ये पकड़ता जाएगा, आत्मा जैसा बनता जाएगा। सुंदर साथ जी आज तक इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं हुआ कि जीव ने ये रंग देखे भी हों, और आज उसी आत्मा, वही आत्मा जीव पर आकर बैठ गई है। और विडंबना ये है कि वो जीव भाव को प्राप्त कर गई है। अब बस पिया की वाणी से धीरे धीरे वो रंग चढ़ाते जाइए, जिसका रंग कभी ना छूटे। स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग। तो वो जो गहरा रंग पिया जी के प्रेम का है ना, वो इस जीव पे भी चढ़ जाए सुंदर साथ जी, कभी पता ही नहीं लगेगा हम रह कहाँ पे रहे हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है ना, जो अंदर जो स्पार्कल है हमारी आत्म के, वो जो अपनी चमक, वो अपनी शाइन, वो अपनी स्पार्कल से जीव को भी महका देती है।
कहते हैं ये काम मात्र राजी आप ही कर सकते हैं। महामती जी का तन तो मात्र एक माध्यम है जिसके द्वारा धाम धनी जागनी कार्य स्वयं कर रहे हैं। सुंदर साथ जी हर आत्म के अंदर बैठकर जागनी कार्य कोई और कर ही नहीं सकता। ये बेचारा जीव और शरीर अपनी मैं लेकर बैठ जाता है कि मैंने किया, मैंने किया। बांसुरी भी भला कभी स्वयं बज सकती है? बांसुरी कभी नहीं बजती, उसको बजाने वाला चाहिए। और जब कहा जाता है बांसुरी बहुत सुंदर बज रही है, तो उसको लगने लगता है मैं बज रही हूँ, मेरी शोभा, मैं ये बन चुकी हूँ। बांसुरी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि तुझे बजाने वाला ना हो तो कैसी तुम मधुर तान और कैसी मधुर धुन, ये बजाने वाले की शोभा है। ये बांसुरी को तो वो दे रहा है, अपने होठों पे लगा के ये शोभा दे रहा है। सुंदर सा जी तो जो जो बांसुरियां बज रही हैं उनके पीछे बजाने वाले हमारे प्रियतम स्वयं हैं। तब ये सुंदर जागनी की गुंजायमान हो रही है। और सुंदर साथ जी एक तन जरूर होता है जो जिसमें पिया स्वयं आकर कभी नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है कि पन्ना जी की तरहटी में बैठे रहेंगे, कोई ना कोई तन को अपना हिस्सा देऊं आवेश का लेकर भेजते जरूर हैं कि तुम्हें ये भी ना लगे कि मैं तरहटी के बाहर भी तुम्हारे पास नहीं हूं। तो पहचान लीजिए कहाँ से इतनी गुंजायमान हो रही है, कहाँ से पिया की वाणी पसरती जा रही है। कौन मेरे धनी की बात कर रहा है और प्योरली पिया की बात कर रहा है और कोई बात ही नहीं करता। पहचान लीजिए ऐसे सतगुरु को जिसके द्वारा धाम धनी जागनी कार्य स्वयं कर रहे हैं। आवेश जागनी हाथ पिया के, ए हमारा बल का कथन भी यही भाव प्रकट करता है। सुंदर साथ जी जी ये देखिए, ए पहिए बतावे पार के, अति सुंदर चौपाई डेकोर करने की सेवा यूएस सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ए पहिए बतावे पार के, नहीं तारतम को अटकल, आवेश जागनी हाथ पिया के, ए हमारा बल। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाईस 49। तारतम ज्ञान में किसी प्रकार का संशय नहीं है, नहीं तारतम को अटकल, वो निराकार बेहद से परे, ए पहिए बतावे पार के, सर्वोपरि मार्ग परम धाम का जो निराकार बेहद से पार है वो बताती है हमारी कौन? तारतम वाणी बताती है सुंदर सा जी। आवेश जागनी हाथ पिया के, ये कितना सुंदर है, इसको हमेशा याद रखना है ताकि दो शब्द यदि बोल भी लेते हैं तो दिल में ये ना आ जाए कि ये मैंने बोले हैं। किसके हाथ है ये? आवेश जागनी हाथ पिया के, अपने आवेश स्वरूप से धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी की शोभा देना तो धाम धनी की कृपा और इच्छा पर निर्भर है ये। और मूल स्वरूप के हृदय में जब इच्छा आती है तो ये होता है सुंदर साथ जी। और केवल उनके मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप के हाथ में है कि जागने की शोभा वो किसको दे रहे हैं। किसी का अपना बल इस माया में चलता ही नहीं, हर आत्म को यहाँ शून्य से शुरू करना पड़ता है सुंदर साथ जी। ए हमारा बल, वस्तुतः आत्म जागृति ही हमारा बल, हमारी शक्ति है। पहले अपनी जागृति पे काम करें, वो भी पिया खींच रहे हैं तब तो स्टार्टिंग होती है। पर इस जीव को भी शोभा देते हैं, इस आत्म को भी शोभा देते हैं कि तूने भी कुछ किया, तू भी डंडी लगा ले, लेकर तेरी जागृति का गोवर्धन भी मैं ही खड़ा हूं। आज भी जागनी का गोवर्धन पर्वत लेकर इंद्रावती सखी प्राणनाथ जी की शोभा जिनको मिली, एक उंगली पर लेकर खड़ी हैं हमारे लिए। हर किसी को बोल रही हैं दो शब्दों की डंडी तुम भी लगा लो, जाओ तुम भी बाहर निकलो घर से, कोई घर में बैठे कोई फोन करके जागनी का परचम लहराने की शोभा ले लो। कर सब कुछ वही रहे हैं सुंदर सा जी, ये कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए। बेओ कितना जरे जेतरो, बहुत सुंदर। सिंधी इतनी मीठी है,
ऐसे लगता है धनी जी के 14 अंगों में से जिस अंग में जाएं सबसे मीठा वही लगने लग जाता है। बट सिंधी मुझे दिल के बहुत करीब लगती है सुंदर साथ जी। प्रकाश गुजराती इतनी सुंदर डगलूं, मैं तेरे बिना एक डग नहीं भरता, वो प्रकाश गुजराती की ये अभी थोड़ा ही किया, पर ये कभी नहीं भूलेगा कि हम क्या करेंगे पिया आपके लिए, मेरे बिना आप एक कदम नहीं चलते हो, एक सेकंड एक पलक के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ते हो। और सिंधी में क्या कहते हैं, बेओ मतलब दूसरा, बे मतलब दूसरा, बेओ कितना जरे जेतरो। कहते प्रियतम आपके अतिरिक्त कहीं भी दूसरा कोई नहीं है, हम क्यों बना के बैठे हैं सुंदर साथ जी दूसरे। शरीर के रिश्तेदार रहने दीजिए, कोई नहीं कह रहा छोड़ दीजिए, उनके कर्तव्य निभाइए, पर दिल के तार क्यों जुड़े हुए हैं, दिल के तार उसके साथ जोड़िए। करो पर मरो नहीं। सुंदर साथ जी कोई कुछ कह भी देता है तो दुख ना हो, क्योंकि तार जिससे जुड़े होते हैं उसकी बातों से दुख और सुख होता है। यदि अभी भी यहाँ किसी के कहने पर दुख और सुख हो रहा है, तो इसका मतलब हमने दिल उनको दे रखा है, वो जब चाहे उसको खुश कर सकते हैं, जब चाहे उसको मरोड़ सकते हैं, जब चाहे उसको दुखी कर सकते हैं। हमारा दिल उनके हाथों में खिलौना बना हुआ है, हमारे दिल का रिमोट हमने अभी भी यहीं दे रखा है। यदि अभी भी दुखी होता है तो मेरे पिया कभी दुखी नहीं कर सकते। दिल दुखी होता है तो हमने उनको दिया नहीं है, इसलिए होता है। यहाँ माया के मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों, अपने छोटे से ब्रह्मांड को दिल दिया है ना, इसलिए बार बार दुख जाता है या बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसमें इम्बैलेंस बना रहता है। उन्होंने ऐसा कह दिया तो खुश हो गया, किसी ने ऐसा कह दिया तो दुखी हो गया। इसका मतलब रिमोट कंट्रोल, दे हैव द पावर, डोंट गिव देम पावर। सुंदर साथ जी तटस्थ बने रहिए, देना है धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता। सुंदर साथ जी मुझे ऐसा लगता था, बुल्ले शाह कहते हैं, अरे रब दा की पौना, इधरों पुटना ते इधर लाना, मतलब जैसे पौधे को इधर से निकालते हैं और उधर रोप देते हैं, ऐसे ही तो है परमात्मा का पाना। अपने मन को इधर से हटाओ और उधर करो, उधर रोप दो। पर पौधे पे सोचिए क्या बीत रही है जब उसकी जड़ों सहित उसको निकाला जाता है एक जगह से। हम तो निकालते हैं, उसको कितनी दर्द हो रही है, उस पे क्या बीत रही है। और जब हमारे लिए तो वो रोप दिया गया दूसरी जगह पे, पर उसको जड़ें फैलाने में कितने साल लग जाते हैं, कई बार कितने महीने लग जाते हैं, कितने वर्ष लग जाते हैं। ऊपर से तो लगता है उसको दूसरी जगह रोप दिया गया, उसको खुराक भी दी गई, उसको जल भी दिया गया, पर उसको अपनी जड़ें फैलाने में कितना समय लगा। और कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा एनवायरनमेंट उसको चाहिए, कितनी धूप, कितनी खाद, कितना पानी, कितना प्रेम उसको चाहिए उसके लिए। तो जो भी सुंदर साथ जी जरूर कीजिएगा, इससे बड़ा यहाँ पर सेवा शायद कोई नहीं हो सकती। इसी सुंदर साथ यदि कोई कोशिश कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, इधर से उसकी जड़ें निकाली जा चुकी हों और दूसरी जगह रोपने के लिए तैयार हो, या रोपा जा चुका हो और वो अपनी जड़ें फैलाने के लिए प्रयत्न कर रहा हो, उसको दुखी ना कीजिए सुंदर साथ। वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ये आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। कभी भी ऐसे सुंदर साथ को कभी दुख ना दीजिएगा, वरना आप अपनी जड़ें कभी नहीं फैला पाएंगे, उस प्रेम के धरातल पर कभी नहीं फैल पाएंगे। यदि आपने उस सुंदर साथ के हृदय को दुखा दिया, जिसका जीव इतना प्रयास करके माया से मन हटाकर पिया की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा था, और उसको आपने ऊपर से खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया, अपने वचनों का खौलता हुआ पानी डाल दिया, और उसकी एक भी जड़ जल गई ना सुंदर साथ जी, ऐसा गुनाह कभी माफ नहीं हो पाएगा।
तो किसी सुंदर साथ की हमें नहीं पता किसकी स्थिति अंदर कैसी चल रही है। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली हर सुंदर साथ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रेम करना है। मुझसे भी कभी भी कोई भी गलती हुई हो सुंदर साथ जी आज तक की, कृपया सभी सुंदर साथ क्षमा कीजिएगा। यदि कोई एक वचन ऐसा निकल गया हो जाता है सुंदर साथ जी, तो उसके लिए मुझे भी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यदि ये उन सुंदर साथ के दिल में रह गया तो मेरी राह मुश्किल हो जाएगी। किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए। बांसुरी अपने लिए कर रही है काम सुंदर साथ जी। हर बांसुरी को इतना सुंदर बनना है कि पिया का दिल करे कि इस बांसुरी को उठा के मैं बजाऊं आज, मैं इसको होठों पे लगाऊं, इसको अपने अंक में समेट लूं, इसको अपने पटुके पे आज मैं बांध लूं, तब बजती है। कभी तो होठों पे लगाएंगे सुंदर साथ जी, आज पटुके में लगाएंगे तो किसी दिन तो लगाएंगे। हर एक को उसके लायक बनना है। आपके अतिरिक्त कहीं दूसरा नहीं है। सारी लीला सब हथ पूरी श्री सिंधी यही बताती है कि सब आपके हाथ में है। जो आप करते हो, जो आप डिसाइड करते हो, मास्टर प्लानर यू आर। आपकी प्लानिंग की बुक में जो होता है, आपकी प्लानिंग की बुक जो आपके हृदय में है, लोमोफूज पे जो लिखी जाती है सुंदर साथ जी, उसको कोई नहीं मिटा सकता। और वैसा वैसा इससे ये पक्का ईमान होता चला जाता है कि यहाँ जो जो होता जा रहा है वो मेरे पिया ने मेरे लिए लिखा है। सो प्राउड वी आर, वी शुड बी। जीवन में कुछ भी हो मेरे धनी ने लिखा है। एम्ब्रेस इट सुंदर साथ जी। दुख आए सुख आए, मेरे धनी ने, ऐसा नहीं कि दुख आया अरे मेरे हिस्से में लिखा था क्या, पता नहीं पिया क्या देने वाले हैं, क्या लाड उनके दिल में आ गया है सुंदर साथ जी। कुछ भी आए उसको गले से लगा लीजिए, मेरे धनी आपके दिल में मेरे लिए ये आया, बताओ बताओ क्या लाड दिल में लेकर आप बैठे हैं। जेतिर जेतरी तिल जेता, तिर जेतरी मुंह दिल में। मेरे हृदय में तिल जितनी बात भी आती है ना, अगर छोटी सी भी कोई बात आती है, सब जाने थो पिरम, उसको आप अच्छी तरह से जानते हो। एक इतनी सी भी बात आ जाए तो आप ही तो डालते हो, तो आपको वो सारी बातें पता होती हैं, पर आपके दिल में कुछ आता है तो मुझे तो कुछ कुछ ही पता। बहुत सुंदर बताती हैं। धनी के अतिरिक्त अन्य किसी के ना होने का भाव उनकी सर्वोच्च सत्ता को दर्शाना है। सबसे बड़ी, चाहे प्रेम की सत्ता हो, प्रेम का जोश हो, सब कुछ मेरे धनी ही धनी है और यहाँ कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए सुंदर साथ जी। आंखों पर उनके प्रेम का पर्दा पड़ जाना चाहिए। अब चाहे आंखें खुली हो, जाहिरी आंखों पर भी उनके प्रेम का जब पट पड़ जाता है, ये दुनिया पर इस प्रेम का चश्मा चढ़ा के देखिए, ये खेल कितना सुंदर लगने लग जाता है। जब पिया के प्रेम का की ऐनक लग जाती है ना, ये जिस कलर की आप चश्मा, जिस कलर का चश्मा पहने ना, वही रंग दिखाई देने लगते हैं। लाड का चश्मा पहन कर देखिए, पूरी दुनिया मेरे लिए बनाई हुई दिखने लगती है। मेरे लिए पिया आपने इतनी मेहरबानियां कर दी, जो आज तक नहीं हुआ वो आपने कर दिखाया, तो अब आपके हृदय में मेरे लिए और क्या लाड भरे हैं पिया। ये प्रोसेस कितना सुंदर है कि हम समझ पा रहे हैं अब कि मेरे पिया मेरे साथ कितना प्रेम करना चाहते हैं। कड़े कंदासो दीहडो, कहते हैं मेरे प्राण वल्लभ कब दिखाओगे कड़े, कब दिखाओगे, वो दिन कब दिखाएंगे, अस्सा रूहे जो संग। बहुत सुंदर, ये होना चाहिए सुंदर साथ जी। न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं हम, सारे रेजोल्यूशन तकरीबन शरीर के लिए होते हैं। ज्यादा से ज्यादा चले जाएं तो गुस्सा छोड़ना, ये जीव के लिए होते हैं। आत्मा का रेजोल्यूशन बता रहे हैं आप, वो दिन कब दिखाएंगे पिया, जब अस्सा रूहें जो संग, हम सभी आत्माएं आपके प्रेम में संलग्न होंगी। ये रेजोल्यूशन हम किया करेंगे कि मैं आपके प्रेम में पगी रहूं, आपके प्रेम में भीनी रहूं, हर समय, हर घड़ी, हर पल। हे
हुज्जतूं, हुज्जत होता है दावा, करिया लाड में। कहते ऐसा दावा कोई कर सकता है सुंदर साथ जी, इस प्रकार का दावा भी मैं प्रेम में कर रही हूं, जी साफ थिए मुंह अंग, जिससे ऐसे दावे करने से भी कहते हैं मेरे अंग निर्मल हो जाएंगे। ऐसा दावा भी मैं प्रेम में कर रही हूं जिससे मेरे अंग निर्मल हो जाएं। रोज सुंदर साथ जी उनको याद करने से ही, ये बातें सुनने मात्र से भी, स्वामी जी कहते हैं इवन की सेवा पूजा ही रोज करते रहें, पर दिल देकर सेवा पूजा करते रहें, तो भी पुनर्जन्म नहीं होगा, तो भी पिया लेकर जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसी सुंदर साथ के लिए मुख से ये कभी नहीं निकालना, ये तो कर्मकांड करते हैं, ये हम क्या करते हैं, उनको ले जाएंगे हमारे, ऐसा ना हो हम सामने खड़े रहें और उनका हाथ पकड़कर पिया ले जाएं, कितनी शर्म आएगी कि तू अभी और जन्म ले ले थोड़ा सा, तुझे अभी शर्म नहीं आई, तूने अभी सुंदर साथ के साथ बात करना भी नहीं सीखा। ऐसा ना हो कि जिन सुंदर साथ के बारे में हम कमेंट्स देते हैं वो धनी के बहुत करीब हो सुंदर साथ जी, हमें किसी के अंदर की स्थिति का नहीं पता, अपने अंदर की स्थिति का हमें पता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। हर सुंदर साथ को अपना पता है, तो अपना पता रखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे हमारी स्थिति बदलती जाएगी, परिस्थितियां सेम रहेंगी यहाँ पर, वो नहीं बदलती। आप किसी को नहीं बदल सकते सुंदर साथ जी। पूरा जीवन अपने घर में देख लीजिएगा, अपने आसपास के छोटे से ब्रह्मांड में कितने ही मित्र हो आपके, अनगिनत, पर पूरी पृथ्वी गैलेक्सी से आप कंपेयर करें जरा, छोटे से ब्रह्मांड में आप नोट कीजिएगा आज तक कितनों को बदल पाए हैं आप। कितना रो लें, कितना हंस लें, कितने प्रयास कर लें, वो वापिस अपनी नेचर पे आ जाते हैं। यू कांट चेंज एनीवन, इवन की किसी को तो छोड़िए, हम स्वयं को नहीं बदल सकते, ये जीव बार बार वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। तो क्यों ना अपने पे मेहनत की जाए। वाणी से बदलता हुआ देखा है सुंदर साथ जी, आज तक ये चेंज टेम्परेरी होता था, बहुत बार कोशिश की ये छोड़ दें, ऐसे कर लें, थोड़े दिन बाद जीव भाव कहिए, जीव के संस्कार, हजारों सालों के संस्कार फिर उभर कर आ जाते हैं, फिर ढाक के वही तीन पात इतनी मेहनत करके फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। वाणी से बदलते हुए देखा है। परमानेंट चेंज अगर चाहिए, मेहनत करनी है तो परमानेंस के लिए कीजिए सुंदर साथ जी। परमानेंट चेंज अगर चाहिए, उनको वाणी पकड़ा दीजिए, स्वयं उतरेंगे तो पकड़ाते हुए भी सुंदर लगेंगे, उनको जुड़ने के लिए कहते हुए भी सुंदर लगेंगे, उन पर असर भी होगा क्योंकि हम उस पर उतर चुके हैं, इसलिए सुंदर साथ जी। तो वाणी के साथ अखंड चेंज जो आता है, अनंत चेंज जो आता है, परमानेंट चेंज हमेशा के लिए जो आता है ना, फिर माया लाख जोर लगाए ऐसी ऐसी परिस्थितियां पेश करती है माया, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, माया की ये सेवा है, उन पे भी क्रोध नहीं करना, माया पे भी क्रोध नहीं करना, मेरे धनी ने सेवा लगाई है उनकी, वो ऐसे ऐसे कोशिश करेगी कि ये चेंज परमानेंट हो ना पाए, ये अपनी जड़ें फैला ना पाए, उसके पहले ही किसी ना किसी के थ्रू खौलता हुआ पानी इसके ऊपर डलवाती हूँ। पर उस पौधे को एक स्थिति ऐसी आती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर क्या डाला जा रहा है, क्योंकि वो मस्त हो चुका है अपने पिया के प्रेम में, इतनी गहरी जड़ें उसकी चली गई हैं कि ऊपर से पता ही नहीं लगता कि वो कितना गहरा उतरता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे दावे, खोखले दावे नहीं करने सुंदर साथ जी, पर इन प्रणों को दोहराना भी शुरू कर दें इंद्रावती जी की तरह, तो इंद्रावती जी वाणी से जुड़ना, मेरा मतलब खाली दावे नहीं दोहराने हैं, वाणी से जुड़ना रोज शुरू करें। मेरी इंद्रावती क्या किया करती थी, हम भी ऐसे करने की कोशिश करें। सांचा तो हमने बनाना ही नहीं है, वो शोभा तो इंद्रावती सखी को मिली है, वो जरूर उस सांचे में हमें ढालती चली जाएंगी, ढालती चली जाएंगी। ये पत्थर दिल भी
पिघलता चला जाएगा। पिघलता हुआ पत्थर खड़ा हुआ था खांगड़ू उस सांचे में, धीरे धीरे वाणी की बौछारें उसको पिघालती चली जाएंगी और वो एक दिन उस सांचे के अनुसार ही आकार जरूर ले लेगा। ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, पहले तो उस सांचे में रखा ही नहीं था पिया जी ने, हम पहुंच भी नहीं पाए थे। आज इस जन्म में कम से कम इतने सौभाग्यशाली हैं कि उस सांचे के अंदर तो बैठ गए हैं आके। उसका आकार भी पिया मैं खुद ही मिटा मिटा के पिघलता चला जाएगा। जैसे जैसे मैं निकलती जाएगी उसकी कठोरता कम होती जाएगी और वो मोम की तरह पिघलता चला जाएगा। पर इसमें सुंदर साथ से प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे, रहनी में कहना नहीं है सुंदर साथ जी, बड़े बड़े शब्द रहनी, एक छोटा सा चेंज भी यदि हम एक हफ्ते में एक चेंज पर कायम रह पाए ना, बहुत बड़ी बात होगी। फिर उसको कंटिन्यू करते हुए साथ में लेते हुए दूसरा चेंज शुरू कीजिए। वाणी में ऐसा बल है कि वो परमानेंट होता चला जाएगा। ये पत्थर पिघलते पिघलते पूरे सांचे का आकार लेगा, प्रेम का रंग चढ़ा देंगे पिया उसके ऊपर। बिल्कुल वैसा सुख कहते हैं जैसा इंद्रावती जी को मिलता है तुझे भी मिलेगा। वेरी मच अवेलेबल फॉर एवरी सुंदर सा। शोभा उनको मिली है, पर ऐसा नहीं कि सुख तुम्हें नहीं मिल सकता, सुख सबके लिए बराबर दिया, पर कोई बन के दिखाए, कोई इंद्रावती सा सांचे में ढल के दिखाए। कहते हैं मैं तो इंतजार कर रहा हूं कौन आएगी। आओ दौड़कर, शून्य से शुरू जरूर किया है तुमने, पर पता नहीं कौन सखी भाग कर सबसे आगे निकल जाए। तो वो सखी कोई भी हो सकती है, केवल और केवल पिया को दिल दे दीजिए। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल देने की बजाय रिमोट पिया को अर्पण कर दीजिए। अब मैं किसी बात से दुखी नहीं होंगी, ये प्रण लीजिए। कोई मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता, मैं किसी बात से, किसी की भी बात से दुखी नहीं होंगी, किसी की भी बात से अत्यंत खुश नहीं हो जाऊंगी। यहाँ पर मुझे कुछ भी मिले या कुछ भी चला जाए, मेरे पिया की कोई बात मुझे पता लगेगी तो खिल जाएगा मेरा मुंह कि आज धनी से मुझे ये मिला है, तब प्रसन्नता होगी। और आज भी मुझे पिया चितवन में नहीं मिले, दुख भी उस बात का होगा। और धीरे धीरे पूरा समर्पण, पूरा सौंप देंगे तो सुंदर साथ जी वो भी नहीं होगा कि जब चाहो ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।